देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग पढ़ेंगे। जैसे अपन जल परिवहन पढ़ रहे थे और जल परिवहन में देखें तो अपन ने दो पढ़ा था। एक पढ़ा था आंतरिक जल परिवहन, एक दूसरा महासागरीय जलमार्ग। आंतरिक जल परिवहन में अपन पढ़ रहे थे कि किसी नदी, नहर या झील के द्वारा किसी स्थलीय भाग या एक महाद्वीप में होने वाला परिवहन कौन सा कहलाता है? आंतरिक जलमार्ग कहलाता है। आज अपन विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग देखते हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग दे रखे हैं। यानी आंतरिक जलमार्ग क्या होता है? किसी देश में ही देखें, महाद्वीप स्थलीय भाग में देखें, नदियों झीलों से होकर गुजरता है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल होता है। और कई बार क्या होती हैं, झीलें शुष्क हो जाती हैं या सर्दियों में जम जाती हैं, तो उनमें देखें जल की मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ पर वो जल परिवहन के लिए क्या रहती है? उपयुक्त नहीं रहती है। किताब में दे रखे विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग। अब बड़ा प्रश्न ये आएगा कि विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का वर्णन कीजिए। जैसे पहले यूरोप के आंतरिक जलमार्ग पढ़ेंगे अपन, जो यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर एशिया के आंतरिक जलमार्ग यानी एशिया महाद्वीप में जो आते हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका के हैं, फिर अफ्रीका के आंतरिक हैं, और अंत में ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग। यानी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इन महाद्वीपों में मुख्यतः आंतरिक जलमार्ग के रूप में क्या ली जाती हैं? काम में या उपयुक्त आती हैं, उसमें प्रयोग में ली जाती हैं। यानी इनमें छोटा प्रश्न आएगा कोई, तो वो आपको बातें ध्यान रखनी है। जैसे यूरोप में देखें तो रूस में, यूरोप महाद्वीप में देखें तो रूस देश है, उसमें वोल्गा नदी जल परिवहन के लिए सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। यानी यूरोप महाद्वीप में देखें तो वोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी भी है, और सर्वाधिक देखें तो वो आंतरिक जल परिवहन के रूप में उपयोग में या उपयोग में ली जाती है। यानी कई बार छोटा प्रश्न आता है 1 नंबर का कि रूस में देखें तो सर्वाधिक आंतरिक जल परिवहन के रूप में काम में उपयोग में ले जाने वाली नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, जो रूस की सबसे लंबी नदी है। और इसको आंतरिक परिवहन में काम में ले जाते हैं। रूस में ही कोई लोहा इस्पात है, कोयला है, इस तरह के जो भी उत्पाद है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, तो इसको काम में लिया जाता है यूरोप महाद्वीप में। दूसरा देखें यूरोप में ही, जर्मनी में देखें रूhr नदी और राइन नदी आंतरिक जलमार्ग के रूप में अत्यधिक प्रयोग में लिए जाने वाले जलमार्ग हैं। यानी जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश है, इसमें रूhr और एक कौन सी नदी है? राइन नदी है, जो आंतरिक जलमार्ग में अत्यधिक प्रयोग में लिए जाने वाले जलमार्ग है। यानी विश्व का सबसे आंतरिक देखें तो ज़्यादा जल प्रयोग में लिए जाने वाला जलमार्ग कौन सा है? जर्मनी में रूhr नदी और राइन नदी। यानी रूhr देखें तो जर्मनी में कोयला क्षेत्र है, विश्व का सबसे बहुत अधिक मात्रा में वहाँ कोयला निकलता है, तो उस क्षेत्र से होकर ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर लोहा है, कोयला वगैरह, कच्चा जो ऐसक वगैरह है, उसका आयात और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो, तो ये रूhr नदी और राइन नदी क्या ली जाती है? काम में ली जाती है। तो ये यूरोप के दो थे। फिर उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर, मिशिगन, हारून, ईरी और ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की, मिशिगन है, हारून है, ईरी है, ओंटारियो है। ये महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये प्रश्न ध्यान रखना, कई बार 1 नंबर पूछते हैं कि महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश विश्व के कौन से देश में? तो कौन से देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यानी पूरा याद नहीं करना है अपने ऊपर अपन को कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियां हैं, कितना कहाँ तक जाती हैं, कितना उनमें जल परिवहन होता है। केवल ये मुख्य बात ही ध्यान रखनी है कि सुपीरियर, मिशिगन, हारून, ईरी और ओंटारियो ये 5 झीलों के नाम हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में देखें तो जल परिवहन के लिए क्या ली जाती हैं? काम में ली जाती हैं। और ये महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या स्थित है। यानी कई बार प्रश्न आता है कि महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश विश्व के कौन से देश में है? तो कौन से देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर एशिया की बात करें तो एशिया में चीन में आंतरिक जल परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी चीन में देखें तो यांगटिक्यांग जैसे ये नदियां हैं मुख्य, जिनको चीन में क्या होता है? आंतरिक जल परिवहन के रूप में काम में ली जाती है। जैसे भारत में भी गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदियों में होता है, लेकिन ज़्यादा उसका जल परिवहन के रूप में काम में नहीं आता है। कुछ इन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में क्या होती है? सुविधा है जल परिवहन की, जो अपन भारत में पढ़ेंगे परिवहन में, जब पढ़ेंगे जल परिवहन। उसके बाद देखें अफ्रीका में देखें तो नील, नाइजर, कांगो ये नदियां आंतरिक जल परिवहन के रूप में क्या ली जाती हैं? प्रयोग में ली जाती हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप में देखें नील नदी विश्व की सबसे लंबी पड़ाई था, नाइजर है, कांगो है,
ये नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन के रूप में क्या ली जाती है, काम में ली जाती हैं। आंतरिक तो समझ गए अपन, देश या महाद्वीप के भीतर होने वाला परिवहन कौन सा कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वह आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। तो ये विश्व के प्रमुख जो आंतरिक जल मार्ग में अपन ने 4-5 बातें पढ़ी है मुख्य मुख्य, वही आपको याद करनी। इनमें से 1 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा इसमें प्रश्न नहीं आता कि विश्व के किन्हीं 4 आंतरिक जल मार्गों का वर्णन कीजिए, इनको विस्तार से समझाइए। ये बातें मुख्य ध्यान रखनी कि एक तो यूरोप में देखें तो रूस में कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है, जो आंतरिक जल परिवहन के लिए क्या जाती है, सर्वाधिक प्रयोग में या उपयोग में ली जाती है। केवल छोटा प्रश्न आता है कि रूस में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली आंतरिक परिवहन के लिए कौन सी नदी काम में ली जाती है, कौन सी है, वोल्गा नदी है। दूसरा जर्मनी में देखें, जर्मनी भी यूरोप में है, रूर नदी और राइन नदी, ये नदियों के नाम है। रूर औद्योगिक कोयला क्षेत्र है संपन्न जर्मनी का, वहां से होकर गुजरती है। और राइन नदी देखें, आंतरिक जल मार्ग के रूप में अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग है, यानी सबसे विश्व का देखें व्यस्तम जल मार्ग है जो अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, हारून, ईरी और ऑन्टेरियो, ये महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यानी सुपीरियर, मिशिगन, हारून, ईरी और ऑन्टेरियो, ये 5 बड़ी झीलें मीठे पानी की। सुपीरियर तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये कौन से देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यानी छोटा प्रश्न कई बार आता है 1 नंबर का कि महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश विश्व के कौन से देश में स्थित है, तो कौन से में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद देखिए एशिया में, एशिया में जैसे भारत, चीन है, म्यांमार, यहाँ पर भी है, लेकिन एशिया में छोटा प्रश्न ध्यान रखना है। चीन में देखें तो आंतरिक जल परिवहन का क्या है, सर्वाधिक विकास हुआ, यानी यांगटिस, क्यांगवांग, ये जो नदियां हैं चीन में, इनमें आंतरिक जल परिवहन की है अच्छी सुविधा है, क्योंकि वर्ष भर इनमें जल का उपलब्धता रहती है, और जल की उपलब्धता रहती है तब इनमें जल परिवहन क्या होता है, वो परिवहन के योग्य रहती हैं और ये उपयोग में ली जाती हैं। अफ्रीका में देखें तो नील है, नाइजर है, कांगो है, ये नदियां आंतरिक जल परिवहन के रूप में प्रयोग में काम में ली जाती हैं। नील है, नाइजर है, कांगो है, ये नदियां देखें तो आंतरिक जल परिवहन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। तो ये अफ्रीका में मुख्य नदियां नील है, नाइजर है, कांगो है, ये नदियां आंतरिक जल परिवहन के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। तो ये अपना जो जल मार्ग थे, जो जल परिवहन था, उसका पहला भाग पूरा होता है आंतरिक जल परिवहन। एक तो आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं, आंतरिक जल परिवहन क्या होता है, ध्यान रखना है, और फिर इनमें से 1-1 नंबर के प्रश्न ध्यान में रखने, कौन से देश में कौन सी नदी काम में आती है। दूसरा अपन जल परिवहन पढ़ रहे थे महासागरीय जल मार्ग, यानी महासागरीय जल मार्ग देखें तो एक महासागर से दूसरे महासागर में बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करते हैं, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देखिए महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं, यानी बहुत बड़े मार्ग जिनको रख रखाव कोई लागत नहीं होती है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यानी महासागर देखें तो सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे मार्ग होते हैं। महासागर तो देखें क्योंकि विश्व के अपन ने पढ़ा था लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार, जिसमें महासागर ही है, 29% पर क्या है, स्थल का विस्तार है। तो ये ऐसे हैं जो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, बड़े ऐसे मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनके रख रखाव की कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक देखें, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, कोई भी महाद्वीप हो, वहाँ स्थूल पदार्थों का, यानी स्थूल बाहरी जो पदार्थ हैं, स्थिर पदार्थ हैं, उनका लंबी दूरी तक समुद्री परिवहन तो देखें, यानी समुद्र के द्वारा जो परिवहन किया जाए जल मार्ग के द्वारा, वो स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यानी उसको अपन अगर स्थल मार्ग द्वारा भेजें, स्थल परिवहन जैसे रेल या सड़क या वायु मार्ग के द्वारा भेजें, तो इसमें सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा, जल परिवहन या महासागरीय जल मार्ग पड़ेंगे, क्योंकि इनमें एक तो भारी और स्थूल वस्तुओं का आसानी से परिवहन हो सकता है, और इसमें एक लागत क्या आती है, कम आती है, क्योंकि नए मार्गों का निर्माण करना पड़ता है, और सभी दिशाओं में महासागर क्या होते हैं, किसी न किसी महाद्वीप से जुड़े हुए होते हैं, तो आसानी से देखें इनके द्वारा क्या होता है, परिवहन किया जा सकता है। उसके बाद देखिए विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्ग, यहाँ अपन विश्व के कुछ महासागरीय जल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। इनको अच्छे से याद करना है, कठिन भी हैं थोड़े, अगर यहाँ समझ में नहीं आते हैं तो स्कूल लगे तो फिर दोबारा समझाए जाएंगे, यानी काफ़ी कठिन पाठ है थोड़ा सा। विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्ग, यानी यहाँ प्रश्न आता है कि विश्व की किन्हीं 2 महासागरीय जल मार्गों का वर्णन कीजिए, या इसमें अपन पनामा और सुएज नहर पढ़ेंगे, उसमें तुलना करनी आती है। तो पहला जलमार्ग देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। देखिए इसको अपन मानचित्र में भी देखेंगे,
यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है, यानी अटलांटिक महासागर है। अब अटलांटिक महासागर देखना पड़ेगा अपन को। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के मध्य कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। तो ये अटलांटिक यानी उस महासागर से गुजरता है, तो इसका नाम क्या कर दिया? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है, सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। और सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों, यानी यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन देशों को देखें। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में देखें तो मुख्य दो देश कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा है और एक कनाडा है। और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देखें तो लगभग 1/4 भाग इसी मार्ग द्वारा प्रवाहित होता है, यानी विश्व का जो कुल व्यापार होता है उसका 25% देखें, यानी 100 का, यानी 1/4 भाग इसी के द्वारा प्रवाहित लाया और ले जाया जाता है। और इसी समुद्री मार्ग पर देखें विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं। कुल जो जहाज चलते हैं उसके 25% कहाँ चलते हैं? इस पे चलते हैं, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जो मार्ग है उस पर। और विश्व के 50 वृहत समुद्री पतनों में से, वृहत बड़े जो समुद्री पतन है, समुद्री बंदरगाह, उसमें से 30 क्या है? इसी मार्ग पर स्थित है। यानी समुद्री पतन या बंदरगाह तो अपने देखा था जहाँ से समुद्री जलयान के द्वारा सामान का आयात और निर्यात किया जाता है, उसको भंडारण की होती है, सुविधा होती है। तो उस 50 जो बड़े वृत्त बड़े समुद्री पतन है उसमें से 30 कौन से मार्ग पर आते हैं? इसी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर आते हैं। दोबारा से देखिए, कई बार प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग कौन सा है, तब तो 1 नंबर का लिखोगे उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग है। या फिर यह आ जाए कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले जलमार्ग का नाम लिखिए, तो भी क्या लिखोगे? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। या इसको विश्व के मानचित्र में दर्शाना आ जाए, वो भी दर्शा के बताएंगे, अभी देखना। दोबारा से देखिए, यह वर्णन करना जाए कि विश्व के किन्हीं प्रमुख 2 महासागरीय जलमार्गों का वर्णन कीजिए। देखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कि यह विश्व का सबसे क्या है? व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है, सर्वाधिक है प्रयोग में आने वाला जलमार्ग है, पश्चिम यूरोप के देशों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। यूरोप के जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनको उत्तरी अमेरिका के बड़े देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से जोड़ता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देखें 1/4 भाग इसी मार्ग द्वारा होता है, यानी विश्व का जो व्यापार होता है उसका लगभग देखें 25% क्या होता है? इससे होता है। और इस समुद्री मार्ग पर देखें विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं, यानी कुछ कुल जो देखें उसका 25% क्या होता है? इस पे चलते हैं। और विश्व के देखें 50 वृहद समुद्री पतनों में से, वृहद बड़े जो समुद्री पतन है उसमें से 30 के इसी मार्ग पर है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर। तो यहाँ उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग याद करना है। और विश्व के आंतरिक जलमार्ग में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। वोल्गा नदी कहाँ पर है, महान झीलवर्ती औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, और एशिया में देखें तो सर्वाधिक जल परिवहन का विकास कौन से देश में हुआ है। तो ये बातें ध्यान में रखनी।